बिहार हेड टीचर एग्जामिनेशन 2022 के डीएलएड सिलेबस के अंतर्गत दोस्तों यूनिट 3 का टॉपिक नंबर 3 और 4 यानी टॉपिक 3 जो है बचपन को प्रभावित करने वाले मनोसामाजिक कारक और टॉपिक नंबर 4 है बाल विकास अवधारणा, विकास के विविध आयाम और प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों इन दोनों टॉपिक्स का मैं आज आपके लिए इसका एमसीक्यू लेकर के उपस्थित हूँ। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कि बचपन को प्रभावित करने वाले मनोसामाजिक कारक है या हैं। अब एक से अधिक है या एक है, यहाँ पर हम लोग एक एक ऑप्शन पर चर्चा करेंगे। देखिए पहला जो है कि शारीरिक बनावट तथा स्वास्थ्य, क्या ये बचपन को प्रभावित करने वाले मनोसामाजिक कारक में है? तो पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। दूसरा है परिवार, परिवार भी बचपन को प्रभावित करने वाले मनोसामाजिक कारक में आता है। पास पड़ोस भी होगा, साथी समूह, यानी ये चारों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से एक से अधिक सही होगा। अब देखिए यहाँ पर आप चार जो कारक देख रहे हैं, मनोसामाजिक कारक देख रहे हैं बचपन को प्रभावित करने वाले, तो शेष को भी जान ले ताकि एग्जामिनेशन में अगर वो भी रहे तो आप उसका सही जवाब दे दें। देखिए जो शेष कारक है वो है मनोरंजन, संवेगात्मक विकास और हीनता की भावना। ये जो भी आप देख रहे हैं ये बचपन को प्रभावित करने वाले मनोसामाजिक कारक हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 है कि आनुवांशिकता बच्चों को प्रभावित करता है। अब देखिए यहाँ पर एक एक ऑप्शन देखिए। पहला जो है शारीरिक गुणों को, सामाजिक गुणों को, नैतिक शिक्षा को या व्यावसायिक गुणों को, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए इसका सही जवाब है आनुवांशिकता जो है बच्चों के शारीरिक गुणों को प्रभावित करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अब जान लेते हैं कि आनुवांशिकता बच्चों को प्रभावित कैसे करता है। देखिए यहाँ पर है कि यह बच्चों के सभी शारीरिक गुणों को प्रभावित करता है, जैसे कि लंबाई, वजन, शरीर की बनावट, आँखों का रंग। ध्यान दीजिए कि एक चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लंबाई है, वजन है, शरीर की बनावट, आँखों का रंग, बालों की बनावट और यहाँ तक कि बुद्धि और योग्यता भी जो है उसको प्रभावित करता है। दोस्तों क्या? आनुवांशिकता। ये देखिए इससे बहुत सारे जो रोग भी हैं जैसे डायबिटीज़ है, मोटापा है, ये भी आनुवांशिकता के अंतर्गत ही बच्चों को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 है कि बचपन के शुरुआती दिनों में विकास को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक क्या हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कि बचपन के शुरुआती दिनों में विकास को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक। अब ऑप्शन ए है कि वह जगह जहां बच्चा रहता है, वहां की भौतिक व भौगोलिक परिस्थितियां। अब बचपन के शुरुआती दिनों में विकास को प्रभावित करने में ये जो ऑप्शन ए है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसका सामाजिक परिवेश भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, परिवार भी और आसपास के लोग भी, जैसा कि क्वेश्चन नंबर आप 1 में देखे थे। तो यहाँ चारों ऑप्शन सही, यानी ऑप्शन नंबर ई जो है सही जवाब होगा एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक निम्नलिखित में से कौन नहीं है? अब देखिए सामाजिक कारक की बात हो रही है तो यहाँ पर जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, विद्यालय, समुदाय द्वारा दिया गया अवसर, संगति, बुद्धि, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अब देखिए दोस्तों 4 का जो सही जवाब है वो है बुद्धि, यानी बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक में ये नहीं आता। बाकी विद्यालय भी है, समुदाय द्वारा दिया गया अवसर भी है और संगति भी है, यानी बुद्धि जो है वो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पहली बार मनोसामाजिक विकास के चरणों के अपने विवरण में इसका इस्तेमाल किया। पहली बार मनोसामाजिक विकास के चरणों के अपने विवरण में इसका इस्तेमाल किया। कौन किया ये हम लोग देखते हैं। पियाजे ने किया, कि एरिक्सन ने किया, कि जॉन डीवी ने किया, कि मेयर ने किया, या इन सभी ने नहीं किया? तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, एरिक्सन। एरिक्सन ने पहली बार मनोसामाजिक विकास के चरणों के अपने विवरण में इसका इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सामाजिक निदान की 1917 की अवधारणा का नाम बदलकर मनोसामाजिक अध्ययन कर दिया। किसने किया? ये यहाँ पर ऑप्शन है, उसके आधार पर सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा,
गॉर्डन हैमिल्टन। गॉर्डन हैमिल्टन ने सामाजिक निदान के ही 1917 की अवधारणा का नाम बदलकर मनोसामाजिक अध्ययन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नामक एक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? इसका जो सही जवाब है दोस्तों, जैसा कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एरिक एरिक्सन। इन्होंने ही चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है मित्र मंडली, स्वास्थ्य, बुद्धि, संवेग। तो दोस्तों ये सभी हैं, यानी स्वास्थ्य भी है, बुद्धि भी है, संवेग भी है। नहीं कौन है? तो ये है मित्र मंडली। मित्र मंडली सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक, ये व्यक्तिगत कारक पर ध्यान देना है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, मित्र मंडली, स्वास्थ्य, बुद्धि, संवेग। तो स्वास्थ्य भी व्यक्तिगत कारण है, बुद्धि भी है, संवेग भी है। नहीं कौन है? तो मित्र मंडली। ऑप्शन ए सही जवाब हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं। 9 है कि मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, उद्दीपन व प्रतिक्रिया, लिंगीय व प्रसुप्तीय स्तर, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? अब देखिए, पौष्टिकता की गुणवत्ता, ये जो है विकास को आकार देते हैं, ये वातावरणीय कारक ऐसा है जो विकास को आकार देते हैं। संस्कृति भी होगा, शिक्षा की गुणवत्ता भी होगा, शारीरिक गठन ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी जो है ये सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब देखिए यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अब क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं तो छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए, तो ये नहीं होगा। उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, तो ये सही जवाब है। उसे उपदेश देना चाहिए, ये भी नहीं होगा। उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वाइगोट्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? अब देखिए, वाइगोट्स्की जो हैं वो नैतिक, आनुवांशिक, दोस्तों शारीरिक, सामाजिक, इसमें से सही जवाब कौन है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, ध्यान से देखिए, जो किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं सीखने की, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, वो है सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? ध्यान दीजिए, कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत तो सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, परिवार। नंबर 14 है कि मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अब डार्विन, मार्शल, एरिक्सन, फ्रायड। तो 14 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, एरिक्सन। एरिक्सन जो थे वो मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप बिल्कुल याद रखेंगे कि मनोसामाजिक सिद्धांत विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो एरिक्सन का नाम आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बालक का विकास होता है। अब देखिए, बालक का विकास कहाँ से कैसे होता है, तो इसका जो सही जवाब है 15 का वो है ऑप्शन नंबर ए, सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? अब यहाँ पर जो 16 का ऑप्शन देख रहे हैं 1930, 1890, 1885, 1587। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, 1930 में बाल विकास की शुरुआत हुई थी भारत में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। ये कथन किसका है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, क्रो एंड क्रो। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बाल विकास की आवश्यकता है। अब देखिए, ऑप्शन ए है बालकों के मनोरचना की जानकारी
प्राप्त करने हेतु। तो बाल विकास की आवश्यकता के अंतर्गत ऑप्शन ए सही होगा। बाल विकास प्रक्रिया को समझाने में सहायक, बी भी सही है। बालकों के प्रति भविष्यवाणी करने में सहायक, ये भी सही है। बाल निर्देशन व परामर्श में सहायक, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक। 19 है कि रॉस के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। अब देखिए, रॉस ने बाल विकास की जो अवस्थाएं बताई हैं उसके अनुसार जो आप ऑप्शन देख रहे हैं उसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 4 अवस्थाएं रॉस ने बताई हैं। अब ये चारों अवस्थाओं के बारे में जानते हैं। देखिए, शैशवावस्था जो जन्म से 5 से 6 वर्ष तक है, बाल्यावस्था 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक है, किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक है, और साथ ही साथ प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के पश्चात। तो ये दोस्तों ये 4 अवस्थाएं रॉस ने बताई हैं। अब देखिए, विकास की अवधारणा के बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, विकास की अवधारणा जो है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का देखिए शारीरिक यानी फिजिकल, क्रियात्मक, मोटर, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, भाषागत यानी लैंग्वेज, संवेगात्मक, इमोशनल एवं सामाजिक सोशल विकास होता है। बालक में आयु के साथ होने वाले गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन सामान्यतः देखे जाते हैं। क्रमबद्ध एवं सुसंगत होना इस बात को संकेतित करता है कि बालक के अंदर दोस्तों अब तक जो संगठित गुणात्मक परिवर्तन तथा उसके आगे होने वाले परिवर्तनों में एक निश्चित संबंध है। आगे होने वाले परिवर्तन अब तक परिवर्तनों की परिपक्वता पर निर्भर करता है। और ये जो आप देख रहे हैं विकास की अवधारणा के बारे में जो महत्वपूर्ण बातों को आपने जाना, नोट किया कि विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और आयु के साथ होने वाला जो गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन है जो वो भी इसमें देखा जाता है। तो इसके अनुसार जो अरस्तु ने बताया कि विकास जो है आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन लाते हैं। इस जो अरस्तु का ये जो कथन है आपको याद रखना होगा कि विकास जो है वो आंतरिक एवं बाह्य कारकों से व्यक्ति में परिवर्तन लाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बच्चे के विकास के कितने आयाम हैं। अब इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, 5 आयाम हैं बच्चे के विकास के। अब ये 5 आयाम के बारे में जानते हैं। देखिए, बच्चे के जो विकास के आयाम है वो शारीरिक है, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, भाषा और प्रारंभिक साक्षरता। उसके बाद है कि रचनात्मक, सौंदर्य, बोध। अब देखिए, ये जो भी आप देख रहे हैं ये बच्चे के विकास के आयाम है। अब इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के विकास के आयाम है। अब ये 5 अगर आपको याद रहेगा तो आप सही ऑप्शन लगा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21 है कि बाल विकास के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर 5 ऑप्शन आप देख रहे हैं। अब 21 का जो सही जवाब है, शैशवावस्था से बाल्यावस्था, भ्रूणावस्था से शैशवावस्था, जन्म से लेकर किशोरावस्था, किशोरावस्था से वृद्धावस्था। अब बाल विकास के रूप में जो जाना जाता है वो जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी, जन्म से लेकर के किशोरावस्था को बाल विकास के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें एक एक ऑप्शन को आप देखिए। अब ऑप्शन ए है कि वंशानुगत कारक बालक के विकास को प्रभावित करने वाले, बिल्कुल सही है। शारीरिक कारक भी है, सामाजिक आर्थिक स्थिति भी है, भौतिक वातावरण भी है, यानी ये चारों सही है। अब ये चारों सही है तो ऑप्शन ई जो है वो सही जवाब है, 1 से अधिक। अब देखिए, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में जानते हैं, विशेष जानकारी लेते हैं। 2 कारक हैं दोस्तों, एक आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक में क्या क्या है तो वंशानुगत कारक है, शारीरिक कारक, बुद्धि, संवेगात्मक कारक और सामाजिक प्रकृति। ये जो भी आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये आंतरिक कारक के अंतर्गत आते हैं। बाह्य कारक में आता है भौतिक वातावरण, उसके बाद है सामाजिक आर्थिक स्थिति, गर्भावस्था के दौरान माता पिता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। ये जो है ये बाह्य कारक है। तो आप बालक के विकास को प्रभावित करने वाले
दो कारक आंतरिक और बाह्य के अंतर्गत जो पॉइंट्स हैं वो आपको जानकारी रखनी है और उसे आप नोट भी करने। दोस्तों 23 है कि बाल विकास की प्रमुख अवस्थाएं। अभी ऊपर हम लोगों ने रॉस के अनुसार बाल विकास के प्रमुख अवस्थाओं के बारे में चर्चा किया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि रॉस ने बाल विकास के 4 अवस्थाओं को बताया था। अब जो बाल विकास के सामान्य जो नियम है उसके आधार पर जो अवस्थाएं हैं वो क्या हैं, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए 2, 3, 4, 5, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी 3 अवस्थाएं हैं बाल विकास की। अब कौन कौन से 3 अवस्थाएं हैं, तो देखिए शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। कहने का मतलब कि बाल्यावस्था जो है वो जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि शैशवावस्था सीखने का सबसे अच्छा समय है। उक्त कथन किसका है। अब यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हैं, उसके अनुसार जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी बैलेंटाइन का। बैलेंटाइन ने कहा है कि शैशवावस्था जो है सीखने का सबसे अच्छा समय है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बाल्यावस्था बच्चे के पूरे जीवन के निर्माण काल की अवस्था है। ये कथन किसका है। फ्रायड का, रॉस का, किलपैट्रिक का, स्टेनले हॉल का, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए फ्रायड का। तो दोस्तों यह था यूनिट 3 का टॉपिक नंबर 3 और 4 का MCQ। उम्मीद है आपके एग्जामिनेशन के लिए ये उपयोगी साबित हो।